द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, बुक समरी इन हिंदी। इस किताब के लेखक हैं हार्वर्ड कटलर। हार्वर्ड ने 14th दलाई लामा के इंटरव्यूज के बेसिस पे इस किताब को लिखा है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि दलाई लामा ने खुशी और शांति कैसे प्राप्त की। तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। द राइट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा मानते हैं कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है। चाहे हम लोग धर्म को माने या ना माने, हम सब अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जो लोग खुश रहते हैं वो ज्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप खुश होते हैं तो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। खुश रहने पर आप ज्यादा पॉजिटिवली बिहेव करते हैं। अगर आपका मूड ठीक है तो किसी की बुरी से बुरी कही गई चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका मूड ठीक नहीं होता तो एक मामूली सी बात भी आपको बहुत हर्ट करती है। द पाथ टू हैप्पीनेस। खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप है लर्निंग। हमें ये सीखना होगा कि किस तरह नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस कैसे आपकी मदद करते हैं। शायद ये बात बहुत बेसिक है, लेकिन अक्सर हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हेट्रेड, जेलेसी और एंगर जैसे इमोशन से हमारे अंदर फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स आती हैं। इससे आप अकेला महसूस करने लगते हैं। वहीं काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ हम लाइफ को खुश रहकर जी सकते हैं। फिर ये पूरी दुनिया हमें हमारी जैसी ही लगेगी। मेंटल डिसिप्लिन। जिस तरह बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह खुश कैसे रहा जाता है ये सीखने के लिए भी बहुत से मेथड्स की ज़रूरत होती है। अगर हम नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये काम किसी एक टेक्निक को 1 या 2 बार करने से नहीं होगा। सोचिए, जब आप एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो आपके शरीर को नए एनवायरनमेंट को अडैप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने माइंड को नेगेटिव मेंटल स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। अपने हर दिन को पॉजिटिव नोट पर शुरू कीजिए। हर दिन कुछ बेहतर कीजिए। दिन के अंत में खुद से पूछिए कि क्या आपका दिन आपके अनुसार था। इस एक्सरसाइज से एक मेंटल डिसिप्लिन बनेगा जो इम्प्रूवमेंट लाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना होता है तो हमारी नॉलेज ही हमारे काम आती है। इस नॉलेज को गेन करने के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं। एग्जाम्पल, स्टोन एज में इंसानों को ये नहीं पता था कि खाना कैसे खाते हैं, इसलिए वो जंगली जानवरों की तरह ही खाते थे। फिर जैसे जैसे समय बीता, इंसान ने भी प्रोग्रेस करना शुरू किया। इसके बाद इंसान ने सीखा कि खाना कैसे पकाया जाता है, किस तरह उसमें मसाले डालकर उसके टेस्ट को बढ़ाया जाता है। और अगर आज की बात करें तो जब हम बीमार होते हैं तो अपनी नॉलेज की वजह से हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। हमारी नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे से हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे। What is spirituality? बहुत से लोग नास्तिक यानी एथिस्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक नहीं हो सकते। दलाई लामा कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका धर्म क्या है, धर्म है भी या नहीं। दलाई लामा बेसिक स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, जैसे दयालु यानी काइंड होना, एक अच्छा इंसान बनना और एक दूसरे की परवाह करना। दुख से डील करने का हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है उसमें से कोई भी तरीका ना गलत हो और ना सही। एग्जाम्पल, किसी इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये हो सकता है कि वो हर चीज के पीछे छिपे मतलब को ढूंढे, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या खराब, दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखे। खुद से सवाल कीजिए और ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब दलाई लामा से दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि लोग एक बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो दुख को अस्वाभाविक यानी अननेचुरल समझते हैं। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को अस्वीकार कर देते हैं। खुद को विक्टिम बताकर किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं, जबकि असल में कोई दोषी होता ही नहीं है।
सिर्फ एक ही चीज होती है जो स्थायी होती है यानी परमानेंट होती है, और वो है बदलाव यानी चेंज। इसका मतलब ये है कि हमें भूतकाल यानी पास्ट की बातों को पीछे छोड़ना सीखना होगा। बदलाव का विरोध करने से सिर्फ दुख आता है। बदलाव का विरोध करना ही दुख का मूल कारण होता है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिट्स। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से ज्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिनमें हम खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन दलाई लामा इस बारे में थोड़ा अलग सोचते हैं। वो कहते हैं, हमें अपनी सीमाओं यानी लिमिट्स का पता होना चाहिए। हमें अपने और दूसरे लोगों के साथ ईमानदार रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर हम इस बात को जानकर संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस बात को सबके सामने भी मान सकते हैं। बाहर से आत्मविश्वास लाने के बजाय हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंदर से आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती, तो हमें उस व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि हमें उसकी बात समझ नहीं आई, ताकि वो हमें दोबारा समझाए। अपनी सीमाओं से संतुष्ट होने से पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। तब हमें खुद को टेस्ट करना होगा, यानी हमें ये जानना होगा कि कौन सा काम हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, कौन सा अच्छे से नहीं कर पाते। हमें अपनी पावर्स को आइडेंटिफाई कर उन्हें बढ़ाना होगा। हमेशा खुद के और दुनिया के साथ ईमानदार रहना होगा। आपको ये बुक समरी कैसी लगी? कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर को ये सुनने की ज़रूरत है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।